नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सतैन मेरे सहयोगी सेवाराम के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में जो है होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जश्न के साथ मनाई जाती है, रंग गुलालों के साथ मनाई जाती है और त्यौहार को जो है बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पर जो है होली के त्यौहार को लेकर के गर्मा गर्मी है। अब ये गर्मा गर्मी क्यों है, आइए यहाँ पर जो होली का त्यौहार है बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनके विचार हैं, वो भी जानते हैं। हमारे सहयोगी और भी जो है जानकारी देंगे। उनके साथ ये भी बात करेंगे हम कि क्यों मनाई जाती है रंगों की होली, कैसे खेली जाती है रंगों की होली, क्या होली ज़रूरी है, होली की हुड़दंग होना ज़रूरी है या नहीं। हम उन पहलुओं पे भी बात करेंगे, वाकई में होली होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इन सब पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी दर्शक खड़े हैं, यहाँ मौजूद लोग खड़े हैं, यहाँ माताएं और बहनें भी खड़ी हैं। होली से कितनी ज़िंदगियाँ जो है बर्बाद हो जाती हैं, शराब के नशे से बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि होली में हुड़दंग और शराबखोरी भी होती है। चलिए दर्शकों, हम स्टार्ट करते हैं ये रंगारंग कार्यक्रम, उस पर हम जानकारी देंगे आप तक। हमारे सहयोगी चालू करते हैं इस वार्ता को। होली है या हुड़दंग, आप देखते हैं कि आए दिन जो है होली के त्यौहार पर बहुत सारे जो लोग हैं शराब के नशे में आकर के लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, बहुत सारी जो है गतिविधियां हो जाती हैं। और आप देखते हैं कि होली का त्यौहार जो है अश्लीलता में जो है परिवर्तित होता जा रहा है। क्या कारण है कि आज जो है होली एक त्यौहार के साथ साथ अश्लीलता में बदल चुका है, नशे में बदल चुका है। ये आज जो है त्यौहार के रूप में नहीं, ये एक नशे के रूप में क्यों मनाया जा रहा है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है आज इस त्यौहार को नशा करके, ये जो त्यौहार मनाया जाता है ये कहीं ना कहीं भगवान को याद करने के लिए मनाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस त्यौहार का उद्देश्य क्या था और आज लोग क्या कर रहे हैं। आइए जानते हैं जो यहाँ पर होली मनाने के लिए लोग जो है बड़े जोर शोर से खड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? जगदीश प्रसाद दास। कैसा लग रहा है आज होली का त्यौहार है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत पुराने समय से होली चली आ रही, क्यों बंद करा जा रहा है होली को? जी, तो जो होली चली आ रही है, आप क्या क्या करेंगे इस होली के त्यौहार में? जश्न कैसा, मतलब आप क्या कैसा वो दारू पियेंगे, मांस खाएंगे, घूमेंगे, रंग लगाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, गले मिलेंगे। यही तो होली का सदियों से चला आ रहा है त्यौहार। और भी यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं। जी, आप कैसा इस त्यौहार को देखते हैं जो आज होली का त्यौहार है? होली के त्यौहार मस्त जोरदार मनाते हैं, मांस मछली खाते हैं, दारू खाते हैं, होली खेलते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं। तो ये जो है एक पक्ष जो है इस होली के त्यौहार को बड़े धूमधाम से, कहना चाहिए नशे के साथ, रंग गुलाल के साथ मनाना चाहता है। हमारे सहयोगी जो है अगले पक्ष से अब जानकारी लेंगे कि अगला पक्ष जो है ये त्यौहार क्यों नहीं मना रहा है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं रंगों की होली में, यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे साथ जो यहाँ दर्शक खड़े हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं वाकई में क्या होली मनानी चाहिए। जैसा कि कहना है यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, इनका कहना है। हमारे साथ कुछ बहनें हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे वाकई में क्या होली मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। आपसे जानकारी लेंगे, क्या होली मनाना चाहिए? मनाना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, मनाना चाहिए। होली मनाना तो बहुत अच्छा लगता है, फ्रेंड लोग के साथ घूमना अच्छा लगता है, कलर लगाना अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय होता है होली मनाने तो में। दर्शकों देख पा रहे हैं, इनका कहना है होली मनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर और बहुत सारी बहनें हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार बहन जी, नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? भागवती दासी। होली मनाना चाहिए नहीं? नहीं मनाना चाहिए भगत जी, होली मनाना बहुत दुष्कर्म कर्म है। या रंग लगाते हैं, किस प्रकार का भी नशा करते हैं, ये किसी भी प्रकार का कोई अच्छा काम नहीं है। हम तो सिर्फ राम नाम की होली मनाते हैं, जो आध्यात्मिक होली होती है। वो ऐसी मतलब कि संतों के लिए होली आती है, वो होली राम नाम की होली मनाए जाते हैं। अपने घर में बैठ के भक्ति करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, ऐसी होली मनाते हैं। हम ऐसी रंग गुलाल वाली होली कभी नहीं मनाते। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, एक पक्ष ये निकल के भी आया है कि क्या एक दूसरों को छेड़छाड़ करना या होली में हुड़दंग करना यही होली है? नहीं, ऐसा सही है या गलत है। हमारे सहयोगी और भी इस पर बात करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि जो जिन लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि होली मनाना चाहिए और हम ऐसा करते हैं, हम शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं और इस त्यौहार को जो है बड़े भव्य तरीके से मनाते हैं। आइए यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो होली का त्यौहार नहीं मना रहे हैं, क्या कारण है, क्यों नहीं मना रहे हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी।
सर क्या कारण है आप होली का त्यौहार नहीं मना रहे हैं? दूसरा जो पक्ष है वो कह रहा है हम तो बड़े धूमधाम से होली मनाएंगे। जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने होली मनाना स्टार्ट क्यों किया। सबसे पहले तो हम उसको जानेंगे कि हमने होली मनाना स्टार्ट किया क्यों, फिर उसके बाद उसके दुष्परिणामों को जानेंगे कि होली हमने मनाना इसलिए स्टार्ट किया कि भक्त प्रहलाद की जीवन रक्षा हुई। ये तो सर्वविदित है, सभी को इस विषय की जानकारी है कि भक्त प्रहलाद ने उस परम परमेश्वर की पूर्ण ब्रह्म की भक्ति किया जिसके माध्यम से उनकी प्राण रक्षा हुई। इस कारण होली मनाना शुरू किए, लेकिन वो होली आज हुड़दंग में बदल गई। आज देख रहे हो हमारी बहनों के साथ अश्लील हरकतें होती हैं, शराब पी कर के लोग पड़े रहते हैं। मतलब कितना कि कई लोगों को तो हमने ये भी देखा कि कई लोगों के आंखों में रंग चला गया, वो बेचारे दृष्टिहीन हो गए। इस टाइप की बहुत सारी दिक्कतें जो है हमारे समाज के अंदर व्याप्त हो गई हैं, इसलिए इस होली को नहीं मनाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी उसका प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख हो, ना ही मोक्ष हो, ना ही उनको किसी प्रकार का लाभ हो, अर्थात व्यर्थ है। जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जी, तो दर्शकों जैसा कि आप देख रहे हैं कि सनातन में जो है होली का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं क्यों नहीं मनाना चाहिए होली, क्या कारण है। देखिए दास ये कहना चाहता है कि होली मनाना ना मनाना ये तो अलग विषय है। जैसे मनाना है तो होली का तरीका सिर्फ हमने जो गलत बना रखा है वो छोड़ना है, जबकि संतों की होली जो होती है, भक्तों की होली होती है, भक्त प्रहलाद की तरह होती है, ना कि दारू शराबियों की तरह इस टाइप की होली नहीं होती है। जैसे कि हम सनातन में देखते हुए आए हैं, जो सतयुग में प्रहलाद जी हुए थे तो प्रहलाद जी की रक्षा हुई थी, केवल इस नाम पर हुई थी कि भगवान की भक्ति की थी उन्होंने, ये नहीं किया था। या कोई भी बता दे कि भक्त प्रहलाद जी ने कहीं कोई हुड़दंग किया हो, किसी के ऊपर रंग उछाला हो या गोबर फेंका हो या इस टाइप की शराब पीकर उन्होंने उल्टी सीधी हरकतें करी हों, तो वो इस चीज़ का प्रमाण दें। जबकि ऐसा कहीं नहीं प्रमाण है कि उन्होंने शराब पी हो या जिस टाइप का तरीका जो है वो गलत मना रखा है। जबकि प्रहलाद जी की रक्षा इस कारण से हुई थी कि भगवान की भक्ति की तो उनकी रक्षा हुई। इसी प्रकार से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि हम सदा दिवाली संत की और 12 माह बसंत है ना, और राम रंग जिस पर चढ़े उनके रंग अनंत। तो होली जो होती है वो होली माने होरी, होरी माने खुशी, और खुशी जब होगी जब हमारे घर में अच्छे कार्य होंगे, जब हमारे घर में सभी व्यक्ति नशा बुराइयां त्याग करके परमात्मा की सतभक्ति करेंगे, उससे हमारे घर में खुशी होगी। जैसे कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा, रामायण में ये कहा गया है। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल आएगा, सीधी सी बात यही है ना, कर्म प्रधान है यहाँ पर। तो अगर हम कुछ भी करते हैं गलत कार्य तो उसका गलत परिणाम आएगा। तो शास्त्र विधि को, जैसा कि अभी इन्होंने भाई साहब ने बताया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी इच्छा से मनमान आचरण करता है उसको ना सुख होता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना लाभ होता है, ना गति होगी। तो फिर 24 में भगवान ने बताया, गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कि हे अर्जुन, शास्त्र में जो विधि है उसके अनुसार भक्ति करो, फिर बताए इससे तेरे लिए कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य हैं, अन्य कुछ ही नहीं करना है। जैसे कि अब बात ये आती है जो इस टाइप के काम कर रहे हैं या जिन्होंने किए, पहले भाई जब ज्ञान नहीं था वो हम लोग भी किए थे, करते थे होली इसी प्रकार से। जब से परम संत मिले हैं, जैसे कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि अर्जुन उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के चरणों में भली भांति दंडवत प्रणाम कर, और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से दब्बे परमात्म तत्वों को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जब हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, जब गुरुजी हमें मिल गए, तो उसके बाद से जो जीवन है वो बदल गया। कौन से गुरुजी मिल गए? संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि जगत गुरु का जिक्र किया, हमारे सहयोगी जो है दूसरे पक्ष का आप जानना चाहेंगे कि आप लोग और भी होली में क्या क्या करेंगे। इन्होंने तो कुछ प्रमाण दिखाए हमें। दर्शकों जान रहे हैं, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो होली का जो त्यौहार मनाया जाना है, कल से ही, आज रात से ही ये होली का त्यौहार चालू हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं हुड़दंग भी चालू हो गए हैं, कहीं ना कहीं रंग जो है गुलाल भी चालू हो गए हैं। ऐसे में कई बहनें बोल रही हैं होली होनी चाहिए और काफ़ी लोग बोल रहे हैं नहीं होनी चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे जो होली होनी चाहिए, ऐसे में क्या वाकई में ये सही है होली? ऐसे होनी चाहिए, होली तो होनी चाहिए भाई। हमारे कुटुंब रिश्तेदार भाई बहन सब आते
हैं, पुराना रंग है वो, और सब घुल के मिलते हैं, गले मिलते हैं, हंसी खुशी से खाते पीते साल भर रहते हैं, त्योहार है, होली खेलेंगे हम लोग। हंसी खुशी से खाते हैं और रहते हैं। ये होली होनी चाहिए, ये है कहना। कुछ यहाँ बहनें भी हैं, यहाँ भगत, यहाँ पर भाई लोग भी खड़े हैं, देख पा रहे हैं। आपका क्या मानना है, वाकई में होली होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। तो हमारे पूर्वजों की परंपरा है, ये तो पुराने रीति रिवाज है, इसको क्यों बदलना है? मतलब हम तो बचपन से खेलते आ रहे हैं होली, तो अब क्यों बंद करना है? मतलब होली बचपन से होली खेलते आ रहे हैं, एक चौकन्ने वाली बात भी आ रही है सामने। जैसे परंपरा है हमारी, हमारे दादाजी भी खेलते आ रहे थे, हमारे पापा जी भी खेल रहे थे, हम भी खेल रहे हैं, तो मतलब अब क्यों बदलनी है परंपरा? दर्शकों, एक नई बात यहाँ पर नहीं है, ये पुरानी है, परंपरा है। लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारी बहनें हैं, उनका कहना है होली नहीं होनी चाहिए। क्या आपको क्या लगता है, नहीं होनी चाहिए कि होनी चाहिए? होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हमको जो सदियों का जो मतलब पुराना रीति रिवाज है उसको मनाते हैं, उसको प्यार से नहीं मना। तो दर्शकों, इनसे हमने बात की, अब आप लोगों से जानते हैं वाकई में क्या होना चाहिए। ये हुड़दंग के साथ साथ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं, राम नाम की होली खेलते हम, राम नाम की होली है, इसको बदलना है। सब पूजा करा तो सब भंगार हो गया, अब होली नहीं होना। हम का रंग उछलना है, कोई होली नहीं होती है। गुरु जी का ज्ञान नहीं मिला था, अभी गुरु जी का ज्ञान मिल गया, तो अभी हमको होली मोली पूजा। आपसे बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या होली होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मर गया, फिर हमारा दोनों बेटा है तो दारू पी पी के हमको भी मारता न, वो भी खूब दारू पी पी के आता तो कपड़ा तक जला देता, झोपड़ी तक जला देता, ऐसा होया हमारा। फिर हमने जलगांव पिपराना में धाड़की करने गया तो वहाँ पर एक गुरुजी मिला, भगत जी मिला हमको, मैं भी बोल गया था, वो भगत जी मिला तो वो भगत जी ने बोले कि चलो माई हमारे साथ नाम दीक्षा ले लो। वहाँ पर जलगांव पिपराना में नाम दीक्षा दिलाया वो ने। फिर वहाँ के जाके फिर शाम को वर घर गया तो हमारा बेटा ना आसिट के हमको मार रहा। तो ये भगवान में नाम दीक्षा लेके आया, ये गुरुजी कैसा है, ये भी तो नहीं दया करता, अब मैं मरना चाहता, जीवना ही नहीं चाहता, ऐसा करके मैं खूब रोया। फिर मेरा भगत जी, मैं रोटू बड़ा नहीं बताना, रोटी खाता जब तक बाहर निकल जाना, ऐसा बोलता। तो मैं माँ हो के मेरे को क्यों बाहर निकाल रहा, ऐसा मैं खूब रोया। तो ये शराब के कारण हुआ सब? हाँ, शराब का कारण। तो मेरा आदमी दारू पी पी के मर गया। फिर मेरा दोनों बेटा वो भी आवारा हो गया दारू पी पी के। फिर दोनों भाई, मेरा 2.5 एकड़ जमीन है, वो भी 70 हज़ार में गिरवा रख दिया। फिर वो भी रामफल जी महाराज से नाम लिया, नाम दीक्षा लिया न, फिर वो 70 हज़ार। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ये है होली हुड़दंग की लीला। ये बहनें आप भी सुन रही हैं, आप लोग भी सुन लीजिए। ये माँ है, रो रही है कि मेरे लड़के ने आग जला दिया मकान को और आग लगा दी घर को। ये है असली होली, रंगों की होली। ऐसे क्या आप लोगों ने सुना, वाकई में ये सही है होली? बिल्कुल नहीं, फिर तो ऐसी होली हम भी नहीं खेलेंगे। ऐसे में खेलेंगे आप होली? नहीं, फिर ऐसी होली तो हम भी नहीं खेलेंगे फिर। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ये हैं वो होली के रंग के चेहरे। और अब जो उदास हो चुके हैं ये वो चेहरे जो अभी तक बोल रहे थे कि होली होनी चाहिए। क्या वाकई में बंद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? हाँ, बंद होनी चाहिए ऐसी होली, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को कैसे पालती है, एक बहन एक पिता कैसे पालते हैं अपने बच्चों को। लेकिन ऐसे में यदि शराबखोरी में, यदि ऐसे रंग और त्योहारों में, जुए और शराब में ये बदल देते हैं, अपने घर को उजाड़ देते हैं, क्या वाकई में होनी चाहिए? नहीं, हम ऐसी होली नहीं खेलेंगे जिसमें हम। अभी तो आप बोल रहे थे होनी चाहिए। हाँ, अगर होली में ऐसी मतलब किसी की आत्मा दुखेगी, अगर वादे होती है तो ऐसी होली होनी ही नहीं चाहिए। कुछ भक्तों के भी हम यहाँ पर जो लोग हैं उनके भी क्या होनी चाहिए, आप लोगों ने सुना है? अभी देखो, ऐसी होली तो नहीं होनी चाहिए। और हम लोग पीते खाते जरूर हैं, एंजॉय करते, रंग गुलाल करते, दोस्त फ्रेंड सर्कलों के साथ बैठते हैं, लेकिन हम किसी का मतलब ऐसा गलत नहीं करते कि किसी का घर जला दें या किसी बहन बेटियों को हम गलत तरीके से व्यवहार करें। ऐसी होली हम लोग नहीं खेलते हैं। तो नशे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मना किया जा रहा है, नहीं होनी चाहिए। अभी तो बोल रहे थे होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं वाकई में शराब जो है सबको बर्बाद कर देती है। हमारे सहयोगी से जानकारी हम लेंगे, क्या दर्शकों से जाने क्या वाकई में ये शराबखोरी बंद होनी चाहिए, ये ऐसे त्योहारों में पर्दा डाल देना चाहिए जिससे कि किसी लोगों की जिंदगी खराब हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये जो होली का त्यौहार है अश्लीलता फैलाई जाती है। आइए यहाँ पर कुछ बहनें हैं,
उनसे जानते हैं कि क्या सच में इस त्यौहार में अश्लीलता फैलाई जाती है, कैसे क्या लोगों के द्वारा व्यवहार किया जाता है। जी क्या नाम है बहन जी? नमस्कार। जी जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें मतलब आपसी बैर भाव भी बने रहते हैं लोगों के बीच में। तो होली का त्यौहार ऐसा है कि मतलब रंग गुलाल लगा के एक दूसरे के बैर को मित्रता में भी बदली जाती है ना। जो मतभेद रहते हैं उनको प्यार में बदला जाता है और आपसी मतलब जो मतभेद है वो पूरी तरह से मिट जाता है। मतलब वो आपसी में अपने प्रेम संबंध बनाए रखते हैं। और एक होली जो अभी माता जी ने बताई है ना कि वो शराब, अब वो गलत तरीके से शराब पी के उसका गलत तरीके से होली में यूज कर रहे हैं तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन मेन कहानी तो इसकी यही है कि मतलब जिसके में बहुत बड़े लंबे समय से बैर जो मचे रहते हैं घर परिवार से रिलेटेड, तो एक ये त्यौहार जो आता है तो लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा के है ना अपना प्यार, जो मित्रता का जो असली प्रेम संबंध रहता है उसको बढ़ाने के लिए भी खेला जाता है। तो मेन होली तो यही है, मैं समझती हूँ। तो जैसा कि हम देखते हैं कि होली जो है कैसे मनाई जाती है, थोड़ी सा आप लोग बताइए कैसा व्यवहार किया जाता है। अश्लीलता आज के जो होली का त्यौहार है उसमें परोसी जा रही है, थोड़ी सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, हम ऐसी होली खेलते हैं मतलब हम अपने फ्रेंड लोग के साथ मतलब पार्टियां करते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं। हम बस ऐसी ही होली खेलते हैं, बाकी ऐसी अश्लीलता वाली तो होली हमने आज तक के खेली नहीं और हम खेलते भी नहीं। जी आप बताइए थोड़ी सा। देखिए, हमारे जो बुजुर्ग रहते हैं वो तो अच्छे प्रकार से होली खेलते हैं, घर घर जाके गुलाल लगाना, पान पकवान बनाना, ये सब करते हैं। पर हाँ, हमने नोटिस किया है कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो बहनों को मतलब अश्लील तरीके से देखेंगी, कलर लगाने के बहाने बहुत कुछ मतलब गलत करने का सोचता है। ये तो हमने बहुत नोटिस किया, पर हम फिर भी मनाने की सोचते थे क्योंकि ये मतलब सनातन से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हमारे बुजुर्गों ने मनाया, भक्त प्रहलाद की कहानी से रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग मनाते हैं। तो क्या ऐसे त्यौहार मनाना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं एक डर हो, एक भय का माहौल हो? नहीं, फिर तो ऐसा त्यौहार मनाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता जिसमें डर हो, भय हो, अश्लीलता हो, जिससे घर परिवार, जैसे माता जी ने बताया कि घर को आग लगा दी, फिर ऐसा मतलब घर उजड़ रहा है जिसका, तो फिर ऐसा त्यौहार मनाने से क्या ही मतलब है। जी तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि त्यौहार जो है कहीं ना कहीं जैसा कि होली की शुरुआत जो हुई थी, अब हम कुछ प्रमाण भी जो हैं यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है उनसे प्रमाण देखेंगे कि जो आज शराब कर रहे हैं लोग इस त्यौहार में, शराब का नशा हो या फिर कहना चाहिए मांसाहार हो, बहुत सारी गतिविधियां जो कर रहे हैं, इनका क्या गीता में प्रमाण है, ये सारी चीज़ें का क्या कैसा है, थोड़ी सा इनसे जानेंगे। जी भाई साहब, जो आज लोग शराब पी रहे हैं, आज होली के त्यौहार में कह रहे हैं हम जश्न मना रहे हैं, होली के त्यौहार को जो है आज बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, क्या इसके बारे में कोई प्रमाण वगैरह? देखिए क्या है कि होली, जैसा कि दास ने पहले भी बताया, तो होली मनाने का तरीका ये है कि हमारे जो सनातन धर्म है उसकी नींव जो है पवित्र चारों वेद हैं, श्रीमद् भगवत गीता जी है, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, इनमें उन सब चीज़ों के लिए भक्ति की एक विधि है, उसका नियम है। उस नियम के आधार से जब हम भक्ति करते हैं तो लाभ होता है। देखो, हम एक भक्त को और एक भगवान को याद कर रहे हैं होली के उससे त्यौहार से, ताकि इनकी याददाश्त बनी रहे कि भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई थी। उसी हिसाब से हम ये होली का त्यौहार मनाते हैं। तो क्यों ना हम वो ही भक्ति करें जैसे कि प्रहलाद जी ने करी। तो उसी आधार से, जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया है, गरुड़ पुराण सरोद्धार गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ नंबर 74 पर देखिए, जैसे कि पृष्ठ नंबर 84 पे, पृष्ठ नंबर 84 पर लिखा हुआ है कि अभी क्या है कि ऐसा जो कर रहे हैं उनको क्या है कि ज्ञान नहीं है, और जब ज्ञान हो जाएगा और पूर्ण संत की शरण में आ जाएंगे तो भाई इस आधार से चलेंगे। जैसे कि माता के गर्भ में हमने एक वचन किया है, प्रत्येक प्राणी ने, जो भी मनुष्य शरीरधारी प्राणी हैं, सब ने यही वचन किया है कि यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊँ, देखो, तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं। देखो, विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठराग्नि से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा, जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं ताकि मुझे पुनः संसार के चक्कर में ना आना पड़े। ये है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। और ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता ना होने से वो क्या कर रहे हैं, देखो, अब जैसा कि होली के नाम पर जो शराब पी रहे हैं, इसका देखो, ये गरुड़ पुराण है, इसमें देखो लिखा है, सुरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाता है। तो हमें तो मुक्ति पाना था, हम यहाँ उलझ गए हैं। ये देखो, दूसरा श्रीमद् भगवत गीता, ये देखिए, ये पवित्र चारों वेदों का सारांश है
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अब इसमें देखो अध्याय 6 में भी भगवान दोबारा वही बात बता रहे हैं कि अपने आप को अधोगति में ना डालना चाहिए, अपने आप का उद्धार कराएं। ये देखो आप गीता अध्याय 6 और श्लोक नंबर ये 5 है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने आप को अधोगति में ना डालें, यानी कि 84 लाख योनियों में, जैसे कि बताया ना कर्म प्रधान है, तो वही वाली बात है, ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। फिर देखो जैसे कि गीता अध्याय इसमें बताया है, गीता अध्याय 4 में 4 के आप देखो 40वें श्लोक में देखो आप 4 के 40 में बताया गया है। ये देखो विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है और ना परलोक है, ना सुख है, कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि आपको जो भी कर रहा है उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। 6 में बताया देखो, जो आत्मोद्धार के लिए चलता है, देखिए अध्याय 6 और श्लोक अपन 40 में चलते हैं। बिल्कुल श्रीमद् भगवत गीता जी में बिल्कुल निर्णायक ज्ञान दिया गया है, हमारे चारों वेदों का सारांश है। देखो ये बताया अध्याय 6 और श्लोक ये 40, जिसमें बताया हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में विनाश होता है और ना परलोक में। देखो क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाइए, उनकी शरण में जाने के बाद भक्ति करने से हमें सर्व सुख और मोक्ष मिलेगा। तो दर्शकों देख पा रहे हैं जैसे सहयोगी ने बताया कि वो ग्रंथों को भी यहाँ लोग कुछ दिखा रहे हैं कि वाकई में ये जो होली जो ये चली आ रही है वो कहीं ना कहीं ये होली में हुड़दंग होने लगी है और परिवर्तित होता जा रहा है ये त्यौहार। ऐसे में हुड़दंग नहीं होना चाहिए। काफ़ी बहनें हैं जो भाई लोग हैं वो भी ऐसा चाह रहे नहीं होने चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कहीं कुत्ते गधे बन रहे हैं, कोई कुछ ऐसे हुड़दंग करने में, शराब पीने में, ऐसे भी प्रमाण दिखाए जा रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा बनना चाहोगे आप लोग? नहीं सर जी, ऐसा तो नहीं बनना चाहेंगे। इसलिए हम उनको मानेंगे, बहुत समय हम उनको प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण जो वेद से निकाल के हमें दिखा रहे हैं, हम तो उसको मानेंगे। हम लोग पुराना जो परंपरा थे उसको मना रहे थे, मालूम नहीं, और 4 साथियों के साथ बैठ कर मंद भी पीते थे, मांस भी खा रहे थे, घरों घर जाकर के रंग गुलाल करते थे। अब हमें इस प्रमाण मिल गया, हम तो सहमत हैं, गीता से प्रमाण मिला। कहीं ना कहीं ये जो है मांस मदिरा खाना भी बेकार है, मान बेकार, बहुत बेकार है, बहुत। अब हमें बिल्कुल बेकार है। अब ये मांस खाना, शराब पीना, हमने ये प्रमाण देख के हमें तो बहुत बुरा लगा। अब हम ये नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम अनजान थे, हमें नहीं मालूम था, इसलिए हमने ये सब करते थे और करते आ रहे थे। लेकिन अब हम ये प्रमाण देखने के बाद हमारी तो आंखें खुल गईं। अब हम ऐसा नहीं गलती करेंगे, क्यों नहीं, हम बहुत गलती कर चुके अब, लेकिन देखने के पश्चात हमें तो बहुत बुरा लगा। अब हम ये गलती नहीं करेंगे। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं देखने के बाद, यहाँ पर ये कि प्रमाण देखने के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है? जी देखो, पहले सबसे पहले होलिका क्या है उसको समझना है। देखो होलिका कौन थी? हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसको एक शक्ति प्रदान थी कि किसी को भी वो जला देती थी। तो क्या है, ध्रुव प्रहलाद उसका हिरण्यकश्यप का पुत्र था, समझ रहे हो। उसके बाद वो उसका भक्ति नहीं करता था, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता था। तो उसको मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को उसको अपनी गोद में बिठाया था, समझ रहे हो। उसके बाद उस दिन होलिका जल गई, समझ रहे हो, होलिका जल गई और ध्रुव प्रहलाद बच गई, समझ रहे हो। इसलिए होलिका मतलब दहन हो गई थी, बस केवल एक ही बार मनाया गया था। उसको बात के बतंगड़ बना दिया हमारे धर्मगुरु ने। इन भाइयों का कोई गलती नहीं है। हमारे जो धर्मगुरु है वो हमारे को सिलेबस के अंतर्गत ज्ञान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि हमारा सिलेबस है, हिंदू ग्रंथ है, गीता है, वेद है, पुराण है, रामायण है, ठीक है। यदि इसके अंतर्गत कोई धर्मगुरु हमको ज्ञान देता है वो सही है, अगर सिलेबस से बाहर ज्ञान देता है वो गलत है। तो इन लोगों को बताया गया क्या? मांस खाना, रंग गुलाल लगाना, भूख दंगड़ करना, ये सिलेबस से बाहर। कहाँ पर लिखा है मांस खाना? कहाँ पर लिखा है मदिरा पानी पीना? कहाँ पर लिखना है चोरी ठगी जारी करना? है प्रणाम बताओ, वो करने का योग्य है? अगर नहीं है तो नहीं है। तो वही तो बता रहे हमारे गुरुजी, सभी शास्त्र को खोल कर दिखा रहे हैं कि बेटा शास्त्र में लिखा ये है और भक्ति आप लोग इस प्रकार से कर रहे हो, तो गलत है ना।
तो दर्शकों देख पा रहे हैं गलत है, शराबखोरी ये करना गलत है और यहाँ पर जो है ये हुड़दंग जो है गलत है। वाकई में माना जाता है कि होली जो है रंगों का त्यौहार है, लेकिन ऐसे रंग किस काम के जिससे किसी का जीवन उजाड़ दे, ऐसे रंग किस काम के जिससे किसी का घर उजाड़ दे। ऐसे में ये होली हुड़दंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कुछ गीता भागवत ऐसे आप लेकर खड़े हैं, इसमें क्या और भी कुछ प्रमाण है? जी सर, इसको हाथ में रखने का एक ही मेरा मकसद था। अभी कुछ समय पहले हमारे जो भाई बहन हैं इस बात की जिद कर रहे थे कि हमारी तो ये परंपरा है, तो मैं उन भाई बहनों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हमारे जो ग्रंथों में लिखा है उसको हम हर हाल में मानेंगे, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है उसको हम बिल्कुल मानेंगे। और जैसे अब ये लोगों ने तो इस बात की स्वीकारता दे दी कि हम इसको मानेंगे, लेकिन उन लोगों से एक निवेदन मैं और करना चाहता हूँ। ये जो श्रीमद् भगवत गीता है इसका दर्शन आप सभी मेरे भाई और बहन ये सभी करिए। क्या आप इस श्रीमद् भगवत गीता जी को आप मानते हैं? सभी मानते हैं? अगर आप श्रीमद् भगवत गीता जी को अगर आप मानते हैं तो इसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो भगवान की बोली हुई हैं या नहीं है? तो भगवान ने जो वचन कहे हैं उन वचनों को आप लोग मानोगे या नहीं मानोगे? मानेंगे। अगर आप इस पवित्र गीता जी में लिखे हुए सर्व वचनों को अगर आप सभी मानते हैं तो आपको ये निश्चित है कि आपको जैसे भक्त प्रहलाद ने जो भक्ति की थी वो भक्ति आपको करना पड़ेगी और ये शराब मांस तंबाकू ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी जो हैं उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया। उस यथार्थ ज्ञान के अंदर उन्होंने बताया कि सुरापान मदमांसाहारी गमन करें भोगे पर नारी 70 जन्म कटते हैं शीशम, साक्षी साहेब हैं जगदीशम। भगवान की कसम, जो शराब पीता है, मांस खाता है, तंबाकू खाता है, मतलब किसी प्रकार का भी जो नशा करता है उसकी ऐसी दुर्गति से मृत्यु होगी। 70 जन्म कटते हैं शीशम, साक्षी साहेब हैं जगदीशम। भगवान की कसम, ऐसी दुर्गति से उनकी मौत होगी। तो क्या आप लोग ऐसी दुर्गति को चाहोगे? अगर आप नहीं चाहेंगे अगर आप सभी ऐसी दुर्गति को अगर नहीं चाहते हैं तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी आज इस धरा पर हमारे पवित्र शास्त्रों को खोल खोल करके दिखा रहे हैं। उनके बताए हुए वचनों पर आप चलिए, जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं उन शास्त्रों की बात आप मानिए। कैसी होली मनानी है हमारे शास्त्रों में लिखी है, वो हमारे गुरुजी बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अंधभक्ति दे रहे गुरुजी, वो तो हमारे गीता वेद पुराण ये सब खोल खोल करके बता रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे आश्रम में आइए, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आइए और यथार्थ ज्ञान को समझिए। और जिस भक्ति को प्रहलाद ने किया था वही भक्ति को आप करिए। आपका भी वैसे ही नाम रहेगा जैसे भक्त प्रहलाद का नाम आज भी याद रखा जाता है। तो दर्शकों देख पा रहे हैं इनका कहना है वाकई में भक्त प्रहलाद ने कैसी करी थी होली, कैसे मनाई थी होली, कैसे जलाई गई थी होली, उस समय का दृश्य यहाँ पर बताया जा रहा है। वैसी होली, राम नाम की होली खेलने की बात कही जा रही है। यहाँ दर्शकों ने माना कि वाकई में गीता रामायण पुराणों में जो होली बताई जा रही है वैसे हमको मनानी है जिससे किसी का अनहित ना हो। हित वाली बात करनी चाहिए। हमारे सहयोगी और जानकारी लेंगे। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि गीता भी दिखाई गई और गीता जो है सनातन धर्म में जो है सभी लोग मानते हैं। गीता पर हाथ रख करके जो है कसम भी खिलाई जाती है। क्या ये लोग सब सहमत हैं जो आज इनको प्रमाण दिखाएगा? क्या आप लोग सब सहमत हैं? हम सहमत हैं, बिल्कुल सहमत। देखो सर जी, अभी तो हम लोग गुमराह थे, लेकिन अभी जो भाई ने हमको प्रमाण जो खोल के दिखाया इससे हम बिल्कुल सहमत है। और हम जितने भी भाई लोग इनसे बेविचार की बातें, बिना विचार की बातें बोल रहे थे, हम उस बात को सॉरी बोलते, माफ़ी चाहते। और हम परम पुण्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते, जो ऐसे धर्म गुरु, ऐसे भाइयों के द्वारा हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है जो जागरूकता के लिए। और हम लोग इस बात को स्वीकार करके हम भी परम पुण्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके हम भी ये सद्भक्ति करेंगे जो भाई ने बोली, और भाइयों को भी इसकी जानकारी हम बिल्कुल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग भाई बहनों को लेके आएंगे, परमात्मा का ये ज्ञान बताएंगे कि हमने ऐसा ऐसा प्रमाण देखा, हमें ये होली का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए।
तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि जो होली का त्योहार लोग मना रहे हैं, क्या उनको शराब पी करके मनाना चाहिए, मांस खाना चाहिए या गलत गतिविधि करना चाहिए? आप सब एक स्वर में बताइए। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सब गलत नहीं मनाना चाहिए। हमको ऐसी होली नहीं मनाना चाहिए। हम संतों का आध्यात्मिक होली मनाना चाहिए। हमको ऐसी कुरीति वाली मतलब बिना कारण के नशे वसे करके ऐसी होली नहीं मनाना चाहिए। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ये है यहाँ भक्तों का, यहाँ कहना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी के भगत भी पहुँच गए हैं कुछ, यहाँ जगत के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ ये होली की बात चल रही थी, लेकिन सदग्रंथों तक पहुँच चुकी है ये होली। वाकई में हुड़दंग वाली होली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसका खुलासा हम लोग ने जो किया आज ऐसे न्यूज़ की टीम ने, आप देख पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटियों को ये होली के बहाने किसी न किसी भाइयों को कहीं ना कहीं दर्द होता है, क्योंकि किसी की आंख चली जाती है, किसी के घर उजड़ जाते हैं, रंगों में कहीं ना कहीं, वहाँ गुलालों में कहीं ना कहीं उनकी रोशनी चली जाती है। ये है हुड़दंग वाली होली। ये होली का त्यौहार है, ये मिलन का त्यौहार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहीं बिछड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मिलन की होली का त्यौहार है, लेकिन ऐसे में तो लोग बिछुड़ रहे हैं, किसी की जान भी जाती है। दर्शकों, ये होली के साथ साथ यहाँ पर हुड़दंग जो होती है ये बहुत खतरनाक होती है। कल से जो होली मनाई जा रही है धूम धमाके के साथ, उसमें कहीं रंग में भंग न पड़ जाए, ऐसे में ऐसी होली से बचना चाहिए। और भी जानते हैं हम सहयोगी से। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि एक तरफ राम नाम की होली मना रहे हैं तो एक तरफ हुड़दंग वाली होली मना रहे हैं। और भी हम लोगों को प्रमाण दिखाएंगे ताकि जो गलत बुराइयों में फंसे हुए हैं, व्यसन कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के जो है प्रमाण भी देंगे। आइए हम और भी आप हमें प्रमाण दिखाइए ताकि जो लोग देख रहे हैं आप लोगों को, वो इन प्रमाणों को देख करके कहीं ना कहीं एक अच्छी सीख ले सकें। जी, परमात्मा जी की दया से जो भगत भाई ने कहा जगत जी के कि आज हम प्रमाण देखे हैं, नहीं तो हम परंपराओं में ही लिप्त थे और हमको नशा नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार राजा परीक्षित की कहानी जो है बहुत सुनी है हमने। वहाँ पर जब कलयुग का वास होना था तो उन्होंने 4-5 जगह स्थान मांगा था राजा परीक्षित से। तो उन्होंने सबसे पहले मांगा था जहाँ मदिरालय हो, वेश्यालय हो, जहाँ जुआ होता हो, ऐसे करके सोने में बास 5 स्थानों पे मांगा था। तो ऐसी जगहों में जहाँ कलयुग का वास रहता है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। आज हम परंपराओं के हिसाब से हम उसी में लगे हुए हैं। मालिक ने कहा कि भाई हमको असली खुशी होती परमात्मा की भक्ति में, और ये जगत की पुण्यात्मा कहते हैं हम नाचने गाने में हमको खुशी मिलती है। तो मालिक ने कहा है कि नाचे गाए किन्हें न मिलिया, और जिन मिलिया तिन रोए, नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुहागन होए। तो अगर नाचने गाने से अगर हमको खुशी मिलती तो पूरा संसार होली भी मना रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, बजा रहा है। आप देखो, परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ऐसे घर भी उजड़े हैं जहाँ कई वर्षों से कोई त्यौहार नहीं मनाया गया। तो क्या उनके लिए होली नहीं होती है? क्या उनके लिए अलग त्यौहार नहीं होते हैं? होते हैं ना, लेकिन क्यों नहीं मनाते? क्योंकि उससे हमको खुशी नहीं मिलती। केवल हमारे मन में असमंजसता रहती है कि इससे हमको लाभ होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए परमात्मा आए हुए हैं आज। तो आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है? सद्भक्ति से ही मिलेगी। जो परमात्मा आज आए हुए हैं संत रामपाल महाराज जी के चोले में, उनका आप ज्ञान समझिए। जो सत्संग आते हैं, पुस्तकें बना रखी हैं परमात्मा ने, उनको पढ़िए, क्योंकि आज हम पढ़े लिखे हैं तो हम आज अपने शास्त्रों को देख सकते हैं। जब हमारा अंधविश्वास मिटेगा तब जाके हमको परमात्मा की भक्ति से हमको लाभ मिलेगा और सच्ची खुशी मिलेगी। परमात्मा जी की दया से उनका सत्संग सुने संत रामपाल महाराज जी का, और वो खुशी पाएं जो एक प्रहलाद ने पाई थी। जैसा हमारे साथी ने अभी बताया कि राजा परीक्षित जी जो थे उन्होंने कलयुग को 5 स्थान दिए थे। तो उस बात का एक प्रमाण हमारे संक्षिप्त गरुड़ पुराण में भी है कि जो मांस और शराब को बेचता है, विक्रय करता है, वो पीने की तो बात बहुत दूर की है, जो विक्रय भी करता है उसको भी पूवे नामक घोर नरक में डाला जाता है। और जो कुक्कुट, बिल्ली, सुअर, पक्षी, मृग, भेड़ को बांधता है वह भी उसी प्रकार के नरक में जाता है। जो ग्रहदाही है, जो विषदाता है, जो कुंडासी है, जो सोम विक्रेता है, जो मदपी है, जो मांस भोजी है तथा जो पशु हंता है, वह व्यक्ति रुधिरांत नामक नरक में जाता है। तो देखे आपने प्रमाण, यहाँ पर और भी बच्चे हैं, उनसे जानते हैं। जी, कैसा लग रहा है? होली मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। भगत जी, पहला तो ये है मुहा का फाड़ के उहा का जेर। तो राज का मुहर मनिया कौन है? मुहर मनिया है शराब और शिकार, है ना। तो उसमें गलती होता है तो कहता है कि चल जाता है तो कहते हैं भगवान का दोष करते हैं ना। आ नहीं तो वही ला कहें कि नाक तोरे छुछिया छुछिया कर पेज धो धो के बेच,
हैं, तो वो घर का भी इज्जत बचा रहा है और राज कर गांव का इज्जत बचा रहा है। और हर पर्व में मैंने आज होली मना आए रहे हैं, आज मैंने डायर खेले आया हूँ, मोर डायर माचल है, ये सब झूमेट के पीता है और में लड़ाई बाज रहा है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई करते हैं होली के त्योहार हाँ, में। आप लोग भी देखे होगे लड़ाई होती है होली के त्योहार में। हाँ आप लोगों के पापा पी के आते थे शराब, हाँ कैसे क्या करते थे घर में, माहौल कैसा करते थे? पी के आते थे, मम्मी को मारते थे, कहते थे क्या कर रहे हो। अच्छा, और आपके पापा कैसा पी के आते थे? हाँ पी कर आते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। तो क्या ऐसा त्योहार मनाना चाहिए जिसमें पिता अपने बच्चों को मारता है, अपनी पत्नी को मारता है? नहीं मनाना चाहिए। हाँ तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि बच्चों ने भी जो है बताया, और भी जो माताएं बहनें हम लास्ट में उनसे भी जानना चाहते हैं कैसे त्योहार मनाना चाहिए। यहाँ पर जो है उनसे जानते हैं, क्या अब ऐसे त्योहार लोगों को मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए सर। हमें तो पहले लगता था कि हमारे पूर्वजों की परंपरा है इसलिए हम मनाते थे, लेकिन अब हमारे भाइयों ने भी प्रमाण दिए और माताओं ने भी प्रमाण दिए, तो इस ज्ञान आधार से हमें लगता है कि जो रामपाल जी महाराज जी है, जो इनके गुरु जी है, मतलब वो एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं। तो इस आधार से हमें होली नहीं मनानी चाहिए। ये जो बोल रहे हैं कि राम नाम की होली मनानी चाहिए, इन्होंने मतलब गीता का भी प्रमाण दिया, शास्त्रों का भी प्रमाण दिया, उस प्रमाण के आधार से हमें होली नहीं मनानी चाहिए। अगर किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, अगर अश्लीलता फैले, अगर कुरीतियाँ फैले, तो ऐसे त्यौहार मनाने का क्या ही फायदा है। इसलिए हमें ये होली नहीं मनानी चाहिए, ये बंद करनी देनी चाहिए। और जो माताएं बोल रही है कि राम नाम की होली खेलनी चाहिए, ये होली हमें मनानी चाहिए। जी, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं, राम नाम की होली खेलना चाहिए? जी हाँ खेलनी चाहिए। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ये पब्लिक प्लेस में हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ लोगों ने बोला चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, हर लोगों की जबान पर यही आखिर में आया जो सारांश निकला कि होली का हुड़दंग जो है नहीं होनी चाहिए। देखो, आप देख पा रहे हैं ये बच्चे हैं छोटे छोटे। क्या नाम है आपका? वानी। होली खेलोगे? नहीं आप खेलेंगे होली? नहीं, क्यों नहीं खेलेंगे? गुरुजी ने मना किया है। दर्शकों देख पा रहे हैं अलग अलग जो यहाँ पर हमने प्रतिक्रिया ली, बच्चों से बूढ़ों तक सभी से। होली में हुड़दंग होती है, शराबखोरी होती है, ऐसे में परिवार जो है खराब होते हैं। ऐसे में होली होनी चाहिए नहीं, आप ही दर्शकों तय कर सकते हैं। दर्शकों हमारे जो सहयोगी हैं उनसे भी जानते हैं, क्या आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रतिक्रिया निकली, आपने क्या समझा? वाकई में ऐसे तो परिवार बहुत सारे बर्बाद हो रहे हैं। तो आपने जैसा कि देखा कि आज जो बताया गया, आप देखते हैं और हम भी देखते हैं कि कई बार होली में जो है बहुत बड़ी हुड़दंग हो जाती है। कई लोग शराब पी करके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, केस हो जाते हैं और आत्महत्या तक बात चली जाती है। तो आपने देखा होली का जो है त्यौहार लोगों को राम नाम की होली के साथ खेलना चाहिए। हमने जैसा कि देखा कि जो ये भगत प्रहलाद थे तो इन्होंने जो है राम नाम की होली खेली थी। ऐसे ही लोगों को जो है राम नाम की होली खेलनी चाहिए। चाहिए। दर्शकों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।